बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता, यही बात बताई गई। बिनु परितीति, जब तक परिचय नहीं है तब तक प्रेम नहीं होने वाला। और भैया दूसरे का परिचय आप को दूसरे के द्वारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन महाराज भगवान का परिचय भगवान की जब कृपा होगी तभी प्राप्त हो पाता है। सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, जिसको वो परब्रह्म परमात्मा चाहता है कि ये मुझे जाने, वही उनको जान सकता है। जानत तुम ही हो जाई। महाराज उनको जानते जानते तो जीवन बीत जाएगा। कौन परब्रह्म परमात्मा है? वो कौन है? अरे ये तो वो परब्रह्म परमात्मा है महाराज, जिनको न पायो पार, शेष श्रुति नारद सारद। जिनका पार महाराज शेष श्रुति नारद सारद नहीं पा पाए। शेष मतलब शेषनाग, नारद जी नहीं पा पाए। सारद अर्थात जो जगत जननी सरस्वती है, वो भी जिन पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा को नहीं गा पाई, क्या हम साधारण सूक्ष्म बुद्धि के लोग उस पर ब्रह्म को जान पाएंगे? संभव नहीं। अल्प से भी अल्प, और उसका भी अल्प, उसका भी 10 गुना अल्प करके उसका 1000 गुना अल्प कर दो, उसका भी करोड़ गुना अल्प करके हम थोड़ा सा परिचय उस पर ब्रह्म परमात्मा का जान पाते हैं, और तभी ही हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सोचो आप महिमा। क्या महिमा है उस परब्रह्म परमात्मा की। अल्प पुनः उसका भी अल्प, 10 गुना कर दो उसका 1000 गुना करके उसका करोड़ गुना जब करोगे, उसका जो उत्तर आएगा उतना सा परिचय हमें प्राप्त होता है उस परब्रह्म परमात्मा का। हम कुछ नहीं जानते, हमें भगवान की लीलाओं के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान के भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। महाराज भगवान की लीला को तो छोड़ो, भगवान के भक्त की पूर्ण लीला का ज्ञान हमें नहीं है। मतलब भगवान का परिचय तो बहुत बड़ी बात हो गई, अभी तो हमें भक्त का और भक्ति का ही परिचय नहीं मालूम। देखिए भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, इन 4 का परिचय जीवन में। आप कहते हो हमें आज तक भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। महाराज जिसे सदगुरु का दर्शन प्राप्त हो गया उसे जीते जी भगवान प्राप्त हो गए। इन 4 को देखिए कौन कौन? भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। चतुर नाम 4 है लेकिन वपु एक। मतलब भक्त भी भगवान का स्वरूप है, भक्ति भी भगवान का स्वरूप है, गुरु भी भगवान का स्वरूप है, और भगवान स्वयं भगवान के स्वरूप है। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके पदों का केवल वंदन ध्यान करने से महाराज कितना बड़ा विघ्न हो सब कुछ समाप्त हो जाता। क्या चर्चा है इस भागवत में। तो महाराज दो दिन से आप श्रवण कर रहे हैं, बड़ा अध्यात्म आनंद बरस रहा है। आज भगवान शिव के विवाह की कथा को हम श्रवण करें। कौन भगवान शिव और कौन जगत जननी जगदम्बा? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। कौन? भवानी और शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के रूप है। जीवन में यदि श्रद्धा है तो महाराज जगन जननी जगदम्बा आपके जीवन में बसी हुई,
और जीवन में यदि विश्वास है तो महाराज जीवन में शिव बसा हुआ है। और महाराज जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन ही तो शिव पार्वती का विवाह है। उस शिव का उस पार्वती का विवाह, श्रद्धा विश्वास का मिलन। ये कथाएं तो महाराज लीला है भगवान की, इनके पीछे का आध्यात्म समझना बड़ा कठिन काम है। श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन, शिव और पार्वती का विवाह। ये शिव पार्वती का विवाह महाराज केवल कथा में नहीं, आपके घर में भी संपन्न हो सकता है। कैसे महाराज? श्रद्धा और विश्वास जिस दिन जागृत हो गए महाराज, जागृत होकर इनका मिलन ही शिव और पार्वती का विवाह घर में संपन्न करा देगा। तो महाराज पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आप सभी इस शिव विवाह की कथा को श्रवण करें, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ। शिव विवाह की कथा के पूर्व में नाम की महिमा बताई गई, क्योंकि महाराज जिन शिव ने नाम का उच्चारण करते करते महाराज नाम को अजपा जप के रूप में हम सभी को प्रदान किया। अजपा जप मतलब जिसको अपने शरीर का भान नहीं और महाराज जाप चलते जा रहा है, वो अजपा जप है। वो भगवान शिव, वो शंकर, वो महेश्वर, वो पशुपति, वो शंकर, विश्वनाथ, महाकाल, उसकी कथा के पूर्व नाम की महिमा। और एक और विशेष चर्चा आप सभी से करेंगे। परम पवित्र श्रावण मास है। आदरणीय शुक्रवार जी हमारे प्रधान यजमान जी का भी आज एक निवेदन हुआ कि कल से हम सभी प्रातः काल लगभग 8 बजे के लगभग, हाँ 8 के लगभग हम सभी सामूहिक अभिषेक, भगवान शिव का दिव्य अभिषेक यहीं पर, हाँ इसी स्थान पर कथा के पांडाल में, या कल आज्ञा ले लेंगे क्योंकि यहाँ शायद ये 4 ही घंटे के लिए उपलब्ध होता है ये हॉल। हाँ तो अन्यत्र यदि हुआ तो हम वहाँ पर, हाँ जहाँ पर भी, हाँ वहाँ कर सकते हैं। जिस भी स्थान में हमको सुगम होगा ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी और सभी मिलकर आनंद से भगवान शिव का ब्राह्मण जो काशी से पधारे हुए हमारे ओम तिवारी जी आप समक्ष दर्शन कर रहे हैं, जो स्वयं ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष का बढ़िया ज्ञान रखते हैं। इनके श्रीमुख से महाराज रुद्राष्टाध्याय के दिव्य मंत्रों से और महाराज ब्राह्मण देवता के श्रीमुख से हम सभी मिलकर आनंद से शिव भक्ति में लीन होंगे। कल से नित्य सामूहिक अभिषेक करेंगे जी। हाँ बाकी जितने दिन अभी हमारे पास शेष हैं, नित्य हम दिव्य और श्रावण को दिव्य भव्य अभिषेक उस दिन हम संपन्न करेंगे। सोमवार को भगवान के दिव्य जो प्रमुख रुद्राष्टाध्यायी के 5म अध्याय के महाभिषेक के जो मंत्र हैं उनसे शिव की भक्ति, अब जितने दिवस हमारे पास शेष हैं उसमें शिव भक्ति से आनंद करेंगे। बोलिए हर हर महादेव।